अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, हम सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस पे बात कर रहे हैं। मैं उसमें चंद एक पहले आपको सीक्रेट्स दे चुका हूँ, लेट्स से, जिसमें हम पहुँचे चौथे सीक्रेट पे। अब हम पांचवें से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि until unless you believe that you can do everything and better than anybody else, that means ना सिर्फ ये अपने जहन में आपके हो कि आप हर काम कर सकते हैं और दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के भी वही हाथ हैं, वही टांगे हैं, वही दिमाग है और वही ताकत है, और ताकत को आपने खुद मजबूत बनाना है। और उसमें जो पांचवा असूल है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि आप जब ये देखेंगे तो लिखा हुआ कि यू कैन नॉट depend on the power you don't have, and you will not have those powers till the time you are conscious of those powers. और कॉन्शियस कब तक नहीं? जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे और जब तक ये बिलीव नहीं करेंगे, you won't be conscious of it. And what is the belief required? That is, all powers are from within. मतलब आप में वो ताकत है जो हर काबिलियत हासिल करने की है। That is what I said earlier. That is कि just believe on yourself that you can do everything and better than anybody else. कि आप में आप इस चीज को यकीन करें। यकीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है, फेथ एक बहुत बड़ी कुव्वत है, और इतनी बड़ी कुव्वत है कि आप अल्लाह ताला के वजूद पे यकीन कैसे ले आए जब वो सामने नहीं है। और यही वजह है, इसकी मेन वजह जो हमारी फेथ में शक की जगह, और हम मुंह से तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन हम यकीन नहीं करते। अगर हम यकीन करें तो फिर ये ना सोचें कि जो अल्लाह ताला के इरशादात हैं, जो अल्लाह ताला की अहकामात हैं, उन पे हमने अमल करना है। फिर ये ना समझें कि अल्लाह नज़दीक है या मुक्का। हमें यकीन जब किसी चीज़ पे भी हो जाएगा, मिरेकल्स अचीव करने की ताकत आप में आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि यू कांट बी कॉन्शियस ऑफ दैट पावर जो आप में है नहीं, और उस पर कैपेबिलिटी में अपनी वर्कआउट उसको नहीं कर सकते। और जब कैपेबिलिटी में उसको वर्कआउट नहीं कर सकते तो दैट मीन्स आप उसके कॉन्शियस ही नहीं है उस पावर में कि आप में है वो पावर। और कॉन्शियस कब तक नहीं होंगी, कॉन्शियसनेस कब तक नहीं आएगी कि मेरे में ये पावर है? जब तक ये यकीन आप नहीं करेंगे कि तमाम पावर्स इज फ्रॉम विद इन, कि आप में हर काम करने की सलाहियत है, हम में हर काम करने की काबिलियत है, हम हर काम दूसरों से बेहतर अंजाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक इमेजिन आप में करना चाहता हूं। एक मजदूर या एक ऑर्डिनरी वर्कर, यहां हम फौज में थे तो एक सिपाही जब वो गांव में चला जाता है, आपके सामने मजदूरी करता है सिर्फ वो इसलिए कि वो उस काबिलियत पे यकीन रखता है कि इसी से मुझे रोजी अर्न करनी है। लेकिन जब गांव में जाता है, अगर उसकी एज ज्यादा होती तो बड़े बड़े फैसले उस पर कहा जाता है कि आप फैसले करो बाय वर्च्यू हिज बुजुर्गी, बाय वर्च्यू ऑफ हिज सेंस, हिज कॉमन सेंस, एंड बाय वर्च्यू ऑफ अदर्स बिलीव दैट ही कैन डू इट। तो हर एक में ये काबिलियत होती है, सिर्फ आपको उसका कॉन्शियस होने की जरूरत। और जब आप उसका कॉन्शियस हो जाएंगे, दैट यू कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। आप में वो सलाहियत है कि हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम करना चाहें, और हर काम कर भी सकते हैं और दूसरों से बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये यकीन आपको अपने आप में पैदा करना है, फिर ही आप आगे चल सकेंगे, फिर ही वो पावर की पोजीशन आप में आएगी, फिर ही आप कॉन्शियस होंगे उस पावर के जो आप में पैदा करनी है आप, या पैदा हो चुकी है। और पैदा जब आप में वो पावर हो जाएगी, यू विल बी एबल टू फाइट फॉर एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू गेट एनीथिंग, एंड यू विल बी एबल टू प्लान फॉर एवरीथिंग, एंड यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग। आप हर चीज अचीव कर सकेंगे जब आप कॉन्शियस उस चीज के हो जाएंगे। द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज दैट
माइंड इज द बॉस ऑफ द बॉडी। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग ओनली 10% ऑफ योर कैपेबिलिटी। कॉन्शियस माइंड को आप सिर्फ यूज करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को आप यूज ही नहीं करते। सब कॉन्शियस माइंड को यूज नहीं करते, वो जो 90% हिस्सा है। हम सोचते रहते हैं लॉजिकल माइंड से ही और सिर्फ उससे वर्कआउट करते रहते हैं। अपनी पूरी कुव्वत जो हम में मौजूद है उसको बरोएकार ही नहीं लाते, यानी सब कॉन्शियस को उस काम पे लगाते ही नहीं है जो हम करते। और जब उसको सब कॉन्शियस जो 90% है, और जो मैं पहले एक सीक्रेट में कहा कि इट कंडीशंस द एनवायरनमेंट, वो आपके लिए रास्ते तलाश करता है। वो आपके लिए, आपकी सोल का भी तल्लक उससे है, आपकी सोल का भी तल्लक उससे है, पावर्स का भी तल्लक उससे है, अर्ज का भी तल्लक उससे है, बार बार याद दहानी का भी तल्लक उससे है। और जब आप किसी चीज पे कॉन्शियस ना हो, कोई सोच ना रहे हो, सोचो विचार ना कर रहे हो, फिर भी अगर आपने, जैसे मैंने प्रोफेशन की मिसाल दी थी, अनइंटेंशनली भी आपको सब कॉन्शियस वो अंदर से अर्ज देता रहेगा, दिमाग में लाता रहेगा कि आप वो चीज ऐसे ही है, वो काम भी करना है, वो काम का ये रास्ता भी है, वो काम ऐसे भी किया जा सकता है, वो काम आपने 3 रास्ते कंसिडर किए, चौथा रास्ता भी ये है। आपकी सोल या इंटीमेट करेगी, ये आपका सबकॉन्शियस कंडीशंस करेगा एनवायरमेंट्स को। तो मैं ये छठा प्रिंसिपल है जो आपको दे रहा था, वो ये कह रहा था कि आपका माइंड जो है वो अनलिमिटेड है। वी आर गवर्न्ड बाय आवर माइंड, है ना? ऐसे ही है ना? आवर माइंड इज कंट्रोल्ड बाय अस, इज इट सो? मतलब हम पूरा अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं, हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है हमारे माइंड से, हमारी प्लानिंग, एक्शन, सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। और इस माइंड को कौन कंट्रोल करता है? आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। कैसे? उसमें कोई चीज जो आप सतह पे ख्यालात आते हैं, कॉन्शियस माइंड उससे सोचता है, और जो कॉन्शियस माइंड सोचता है, बिलीव करता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो शिफ्ट हो जाता है, इसमें जो जिन चीजों पे आपने बिलीव किया वो आपकी मेमोरी में शिफ्ट हो गए। एक बच्चा रट्टा लगाता है और एक दफा देखने से नहीं, 10 दफा देखने से याद करने पे उसे याद होता है। और एक बच्चा सिर्फ एक दफा नजर दौड़ाता है अपने उस पे और उसको सब कुछ याद हो जाता है। तो फर्क कहां पे है? दोनों एक जैसी कैपेबिलिटी रखते हैं, फर्क उन सोचों में है, फर्क उनकी कंसंट्रेशन में है, फर्क उनकी डिस्पर्शन में है। कि वो एक, जब बच्चा रट्टा लगाता है वो उसकी नजर तो उधर होती है, अपनी पूरी सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एसिमिलेशन इसलिए महदूद होती है कि वो बार बार उनको सिर्फ दोहरा रहा है, पूरी अपनी तवज्जो नहीं दे पा रहा। उसके और भी दिमाग में ख्यालात दाएं बाएं से आ रहे हैं, इधर से उधर से। और जो बच्चा एक दफा सिर्फ नजर डालता है और उसको अजबर हो जाता है सबक, वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको समझते हुए सिमुलेट करता है। मैं मिसाल तो गलत दे रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए शायद इससे अच्छी मिसाल ना हो कि लव अफेयर में सिर्फ एक नजर ही काफी होती है। उसके बाद आप कह देते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और नफरत में भी एक नजर ही काफी होती है, फुल कंसंट्रेशन होती है दोनों में, लव में भी, नफरत में भी। और जब पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज को देखा जाएगा तो वो इंशाल्लाह उसका हसूल आपके लिए मुमकिन होगा और आप हसूल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, ये 2 सीक्रेट ऑफ सक्सेस के साथ मैं सम अप करते हुए कि आप पे हर चीज काम करने की काबिलियत है, आप हर काम कर सकते हैं, दूसरों बेहतर कर सकते हैं, और आपका माइंड इज अनलिमिटेड एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय यू। उसमें जो चीजें डालनी है वो आपने डालनी है, उसको जिस काम पे लगाना है आपने लगाना है, और उसकी कुव्वत का बी कॉन्शियस ऑफ इट, बी कॉन्शियस ऑफ इट। योर बॉडी इज गवर्न्ड बाय योर ब्रेन, योर माइंड, एंड योर माइंड इज अनलिमिटेड। इस प्रोग्राम की इस एपिसोड के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का निगहबान हो। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा, इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
है।